फिल्म शुरू होती है टीम सी, जो एक गेम डेवलपर है, यानी वो गेम्स बनाता है। वो अपने घर पर एक सीरियस मीटिंग कर रहा था। अचानक उसका इंटरनेट चला जाता है। जब काम नहीं होता तो उसे अपनी वाइफ के साथ गुजारी हुई अच्छे पल याद आती। वो उस पुराने वक्त को भी याद करता है जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था, क्योंकि वो कुछ गड़बड़ की वजह से बहुत तकलीफ में। अचानक टीम की वाइफ घर वापस आ गई। अब उसकी अचानक आने से टीम घबरा जाता। दोनों नीचे जाते हैं और वहाँ उनकी मुलाकात बिल्डिंग मैनेजर से होती। वो कहता है कि बिल्डिंग की मुरम्मत बस खत्म होने वाली है और जल्दी बिल्डिंग पर लगाए गए कागज भी हटा दिए जाएंगे। थोड़ी देर बाद एक हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से गुजरता है। बिल्डिंग मैनेजर बताता है कि बंदरगाह के इलाके में बहुत ज्यादा आग लग गई है। अब दोनों वहाँ से आगे बढ़ते। टिम की वाइफ उसे अपनी पुरानी कार दिखाती है जो अभी शॉप से वापस आई होती है और दोनों कार में बैठकर पिज्जा खाने लगते हैं। टिम की वाइफ कहती है कि चलो पेरिस चलते हैं, जहाँ हम हमेशा जाना चाहते थे। मैंने अपने जॉब छोड़ दिए और हम दोनों को उस हादसे के बाद अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। दरअसल जब प्रेगनेंसी में मसला बना था तब उनका बच्चा मर गया था। टिम कहता है कि मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकता, जाना तो चाहता हूँ लेकिन अभी उसे काम वाली जगह से फोन आया और वो मसरूफ हो जाता है। रात को दोनों बेड पर लेटे थे लेकिन जाग रहे होते हैं और उसकी वाइफ रो रही। अगली सुबह टिम उठकर देखता है कि उसकी वाइफ अपना सामान लेकर जाने के लिए तैयार खड़ी है। वो कहती है कि तुम कभी नहीं बदलोगी और मैं तुम्हें छोड़ रही। जब वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि अजीब सी ईंटों ने रास्ता बंद कर दिया है। उसे लगता है कि ये टिम ने किया है, ये उसे हटाने का देती है। टिम भी चेक करता है लेकिन उसे भी कुछ समझ नहीं आता। टिम की वाइफ खिड़की चेक करती है लेकिन वहाँ भी वही ईंटें लगी हुई थी और पता चलता है कि हर खिड़की पर इन ईंटों ने रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। टिम की वाइफ ईंट तोड़ने की कोशिश करती है और टिम भी मदद करता है लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर टिम की वाइफ कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन सिग्नल्स नहीं मिलती। टिम वाईफाई चेक करता है लेकिन वो भी पूरी तरह डेड होती है। दोनों हर तरफ सिग्नल्स ढूंढने लगते हैं लेकिन कहीं से कोई सिग्नल नहीं मिलता। टिम देखता है कि जब फोन ईंट के पास ले जाया जाता है तो फोन में कुछ अजीब सी गड़बड़ होने लगती है। टिम की वाइफ ड्रिल मशीन निकालती है और उसकी मदद से ईंटों को तोड़ने की कोशिश करती है। टिम ने भी मदद की लेकिन अभी भी कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा ईंट पर हल्की सी खरोच तक नहीं आई। वो हर जगह कोशिश करते हैं लेकिन सब जगह वही मजबूत ईंटें हैं जो इस पूरे अपार्टमेंट को ही घेरे हुए हैं। वो हैरान थे ये सोचकर कि आखिर कोई कैसे पूरी बिल्डिंग को ब्लॉक कर सकता है। तभी उन्हें साथ वाले रूम से किसी के चीखने की आवाज आती। दोनों दीवार में सुराख बनाते हैं और दूसरी तरफ एक औरत और आदमी को देखते हैं। आदमी टेंशन में होता है। वो कहता है कि उन्होंने ये कमरा सिर्फ एक रात के लिए रेंट पर लिया था लेकिन वो भी फंस गए हैं। पूरी तरह हमारा भी रूम ब्लॉक है। वो उनसे पूछते हैं क्या आपके साथ भी ये मसला बना है? टीम और उसकी वाइफ जवाब देते हैं कि हाँ, हम भी इस मुश्किल में फंसी हुए हैं। जिसे आदमी और ज्यादा घबरा जाता है। टीम की वाइफ उनसे कहती है कि रात तुमने कुछ अजीब देखा था? उन्होंने जवाब दिया हम तो सो गई थी लेकिन जब सोकर उठे तो घर को ऐसी हालत में पाया। औरत भी घबरा रही होती है। तब टीम की वाइफ उसे तसल्ली देती है। टीम देखता है कि पानी भी नहीं आ रहा। फिर दोनों अपने लिए जरूरी सामान जमा कर लेते हैं। टीम कहता है ये सब वीडियो गेम जैसा है और हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। लेकिन टीम की वाइफ कहती है कि ये तुम्हारी घटिया गेम की तरह नहीं है, ये सच में मुसीबत है। और अब दोनों का इस बात पर झगड़ा हो जाता है। जब टीम की वाइफ वहाँ से निकलती है तो टीम गुस्से में अपना फोन उस दीवार पर दे मारता है। वो जब बैठा हुआ था तो दीवार पर कुछ नोटिस करता है। चेक करने पर उसे पता चला कि मेरे टूटे हुए फोन की चिप उस ईंट की दीवार पर चिपक गई है। उसे समझ लग जाती है कि ये ईंट किसी मैग्नेट मकनातीस की तरह काम कर रही। टीम की वाइफ आई और लड़ाई करने के लिए माफी मांगती। टीम चम्मच देकर दीवार पर चिपका देता है और अपनी वाइफ को दिखाता है कि दीवार एक मैग्नेटिक पावर है। अब दोनों सारी लोहे वाली चीजें इकट्ठा करके उस दीवार पर लगा दी। टीम की वाइफ नोटिस करती है कि स्क्वायर शेप में मैग्नेटिक पावर्स ज्यादा है, यानी कि चौरस में। लेकिन तभी वो लोहे की चीजें हिलने लगती हैं और हवा में उड़कर उनकी तरफ जाने लगती है। टीम अपनी वाइफ को लेकर नीचे झुक जाता है मगर उसकी वाइफ ने नोटिस किया था कि टीम जख्मी हो गया है क्योंकि कुछ लोहे की चीजें उसके पेट में घुस गई। उसकी वाइफ उन चीजों को निकाल कर टीम की मैडम पट्टी करती। थोड़ी देर बाद उससे साथ वाले कमरे से औरत की चीखने की आवाज आती है। दोनों उस तरफ भागकर उन लोगों को आवाज लगाते हैं लेकिन अभी से कोई जवाब नहीं आता। इसलिए दोनों दीवार की सुराख को और बड़ा करने का फैसला करती हैं। फिर दीवार को तोड़कर उनके कमरे में जाती है। टीम के पास एक बेड था जबकि उसकी वाइफ के पास पेपर स्प्रे होता है। वो रूम के अंदर जाकर देखती है कि औरत बेड के पास गिरी हुई है। टीम की वाइफ उसे उठाती है और टीम आदमी को ढूंढता है। अचानक वो आदमी टीम पर हमला कर देता है। टीम पर कूद कर उसे जमीन पर गिरा देता है। ये देख टीम की वाइफ आकर आदमी के ऊपर पेपर से फेंक कर देती है। टीम उसे मारने लगता है लेकिन औरत उसे बचाने के लिए सामने आ गई। कहती है कि उसने मुझे कुछ नहीं कहा बल्कि वो खुद गिर गई थी जो वो ईंट तोड़ रही थी। शायद उन दोनों ने रात को कुछ ज्यादा ही पी ली। टीम उस आदमी की हाथों को बांध देता है जब तक उसका नशा नहीं उतर जाए। औरत उन्हें अपने बारे में बताने लगी। कहती है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और मेरे हस्बैंड का नाम मार्विन। टीम अपार्टमेंट चेक करता है और एक स्टोर रूम ढूंढ लेता है। वहाँ से एक बड़ा हथौड़ा उसे मिल गया जिसकी मदद से टीम उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है। मार्विन उठकर कहता है कि हथौड़ा टूट जाएगा लेकिन ईंट नहीं, तो ये मत करो, इसका कोई फायदा नहीं होगा। टीम उससे पूछता है कि तुमने मेरे ऊपर हमला क्यों किया था? मार्विन हैरान होता है। तब उसकी वाइफ सब कुछ बताती है और कहती है कि मार्विन को याद नहीं रहता क्योंकि वो नशा करता। टीम की वाइफ
जो एक आर्किटेक्ट होती है वो आइडिया देती है कि हमें फ्लोर के रास्तों से होती हुई बेसमेंट में जाना चाहिए। आगे उसने बताया कि ये बिल्डिंग जंग के टाइम की है तो जरूर वहाँ बॉम्ब से बचने के लिए कोई शेल्टर बनाया होगा, यानी पनाहगाह छुपने की जगह जो किसी सबवे सिस्टम से जुड़ी होगी और उस रेलवे के रास्ते से हम भाग जाएंगे। इसीलिए दोनों मिलकर जमीन तोड़ना शुरू करते हैं। मार्विन कहता है कोई इनके साथ गेम खेल रहा और शक करता है कि बिल्डिंग मैनेजर इसमें शामिल हो सकता है। अब आखिरकार ये फ्लोर तोड़कर वहाँ काफी बड़ा गड्ढा बना देती है और टिम नीचे जाता है। वो अपने पड़ोसी को आवाज नकाने लगा जो एक बुरा आदमी था, लेकिन बुरा आदमी गन लेकर आ जाता है। वो टिम को धमकी देता है कि वापस ऊपर चले जाओ क्योंकि वो किसी से अपने खाने पीने का और जरूरी सामान शेयर नहीं करना चाहता था। टिम की वाइफ और बाकी सब लोग उसे समझाते हैं और अपना प्लान बताते हैं, लेकिन बुरा आदमी मना कर देता है और कहता है कि किसी और रास्ते से जाओ। फिर बुरे आदमी की पोती आती है। वो कहती है कि अगर सब मिलकर काम करे तो निकल सकते हैं। अब उसके कहने के बाद बुरा आदमी मान जाता। सब लोग नीचे उतरे। टिम मार्विन के हाथ खोल देता है और कहता है कि जमीन तोड़ने में मदद करो। अचानक टिम ने एक डिवाइस को देखा। जब उसे खोलता है तो अंदर कैमरा होता है। वो बुरे आदमी से पूछता है क्या ये कैमरा उसने लगाया है। बुरा आदमी कहता है कि इनवर बताता है कि ये बिल्डिंग मैनेजर ने लगवाई। टिम फिर दूसरी जगह पर जाकर एक और डिवाइस खोलता है जिसके अंदर भी कैमरा था। मार्विन कहता है कि कोई हमारे साथ स्क्विड गेम की तरह खेल रहा है और उसने हमें यहाँ फंसा दिया है और वो इंसान कैमरास के जरिए हमें देख रहा है जो और कोई नहीं बल्कि बिल्डिंग मैनेजर है जो इस गेम का मास्टर है। इनकी वाइफ कहती है कि हमें उसे पूछना चाहिए और वो अगले फ्लैट में ही रहता है। सब मिलकर दीवार तोड़ते हैं और उसके कमरे में आ जाते हैं, लेकिन वो ये देखकर दंग रह जाती है कि बिल्डिंग मैनेजर मरा हुआ है। उसकी दोनों हाथ काट दिए गए थे और आसपास खून बिखरा पड़ा था। उसके हाथ भी वहाँ से गायब थे। मार्विन को उल्टी होती है और वो वॉशरूम चला गया। तब उसकी वाइफ भी पीछे जाती है। इनकी वाइफ भी घबरा गई। तब टीम उसे शांत करता है, लेकिन वो भी रूम से बाहर चली गई। टीम बिल्डिंग मैनेजर का फोन चेक करता है जिसमें इस दीवार की बहुत सारी तस्वीरें। फिर सब लोग दोबारा जमीन तोड़ना शुरू कर देते हैं। टीम की वाइफ उसे एक न्यूज आर्टिकल दिखाती है जिसमें उसी आग का जिक्र होता है, जिससे उसे लगता है कि जरूर इन सब के बीच में कोई कनेक्शन। अचानक जोर से जमीन टूट जाती है जिससे टिम, मार्विन और उसकी वाइफ नीचे गिर जाती हैं। टिम की वाइफ नीचे आकर उसे संभालती है जबकि मार्विन और उसकी वाइफ भी खुद को संभाल लेते हैं। बूढ़े आदमी की पोती भी तैयार होती है नीचे जाने के लिए। बूढ़ा आदमी उसे बंदूक देते हुए कहता है कि वो अकेली जाए, मैं यही रुकूंगा, लेकिन उसकी पोती जबरदस्ती उसे ले जाती है। जब नीचे पहुंची तो एक आदमी हाथों को उठाए हुए वहाँ आता है। अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मेरा नाम यूरी है और जो इस फ्लैट में रहता था वो मेरा दोस्त था और मैं कुछ दिन के लिए उसके पास रहने के लिए आया था। वो पूछता है कि वो लोग जमीन क्यों तोड़ रही हैं, तुम लोगों का क्या प्लान है। अब जब वो प्लान सुनता है तो हंसने लगा। कहता है कि ये ईद की रिवाज उनकी हिफाजत के लिए और कहता है कि ये एक हाई टेक सिस्टम है जो किसी भी हमले से बचाता है। रिम पूछता है क्या तुम्हारे पास इस थ्योरी का कोई सबूत है। यूरी के पास कोई खास जवाब तो नहीं था, इसलिए वो अजीबोगरीब थ्योरीज बताने लगता है। इनकी वाइफ पूछती है कि तुम्हारा दोस्त कहाँ है जो यहाँ पर रहता है। यूरी उन्हें अपने दोस्त की लाश दिखाता है और कहता है कि वो अचानक गिर गया था, शायद दिल का दौरा पड़ा होगा और वो इन ईंटों के बारे में रिसर्च भी कर रहा था। सब लोग उदास हो जाते हैं और बात करते हैं कि क्या बाहर सब कुछ खराब हो चुका है या नहीं, हमें जाना चाहिए या फिर नहीं। मार्विन, उसकी वाइफ और टीम की वाइफ कहते हैं कि वो बाहर जाने का रिस्क लेंगी, घर में फंसी रहना सही नहीं है। रोजा रूम से बाहर निकल जाते हैं। बुरे आदमी की पोती पीछे रहती है। अरे यूरी के दोस्त का काम चेक कर। यूरी कहते हैं कि इसी दीवार की टेंशन लेते लेते मेरा दोस्त भी मारा। बुरे आदमी की पोती भी बाकी लोगों के साथ चली जाती है। सब लोग जमीन तोड़ते हैं और नीचे बेसमेंट में चली जाती है। वहाँ वो सुरंग ढूंढते हैं और दरवाजे को तोड़ने लगती है, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए कि उसके पीछे भी वही ईंटों की दीवार मौजूद है। मार्विन गुस्सा होकर हथौड़े से दीवार पर मारता है। टिम उसे रोकने की कोशिश करता है। बुरा आदमी गन उस पर तान देता है शांत करने के लिए। मार्विन कहते हैं ओके ओके अब सब ठीक, लेकिन अचानक बंदूक छीनकर दीवार पर शूट कर देता है। गोलियां दीवार के पास रुककर वाइब्रेट करने लगती है। टिम चिल्लाता है कि सब झुक जाओ। सब झुक जाते हैं और गोलियां उनके ऊपर से गुजर गई, लेकिन बुरा आदमी सही टाइम पर झुक नहीं पाता और एक गोली उसे लग जाती। उसकी पोती फौरन पास जाती है और सबसे मदद मांगती है। मार्विन उसकी मदद को आया, लेकिन बुरे आदमी की पोती उस पर चिल्लाने लगती है और बुरा आदमी वही दम तोड़ देता है। सब लोग यूरी के दोस्त के कमरे में बैठी हुई थी। मार्विन की वाइफ पूछती है क्या सबकी जिंदगी में कोई ऐसी सेम चीज हुई है जो हम सबको जोड़ती हो। तो कहती है कि जब वो छोटी थी तो मरते मरते बची। बुरे आदमी की पोती कहती है कि उसकी माँ कैंसर से मर गई। यूरी कहता है कि वो एक आदमी को मार चुका है जब वो पुलिस में था। बुरे आदमी की पोती कहती है कि सब मार्विन के बारे में जानते हैं जो उसने अभी अभी किया। मार्विन की माफी मांगता है बुरे आदमी को लेकर, लेकिन उसकी पोती भी उससे उस पर चिल्लाती है। अब वो लोग टिम और उसकी वाइफ से पूछते हैं। उसकी वाइफ बोलने लगी, लेकिन टिम रोकता है। इसके बावजूद भी वो बता देती है कि हमने अपना बच्चा तब खोया है जब वो मेरे पेट में था। टिम दूसरे कमरे में चला जाता है। उसकी वाइफ भी वहाँ आ गई और दोनों की फिर से लड़ाई होने लगती है। उसकी वाइफ कहती है कि हमारा बच्चा मरने के बाद तुम सिर्फ काम में घुस गई और कभी मुझसे ठीक से बात नहीं की। सारी तकलीफ मुझे अकेले ही झेलना पड़ी। टिम खुद को रिलैक्स करता है और बाकियों से कहता है कि हमें हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए। बिल्डिंग मैनेजर के कमरे में कुछ सबूत ढूंढने चाहिए। बुरे आदमी की पोती कहती है कि यूरी के दोस्त का काम भी चेक करना चाहिए, शायद वहाँ हमें कुछ पता चल जाए। अब
टीम, मार्विन और उसकी वाइफ बिल्डिंग मैनेजर का रूम चेक करने जाते हैं, जबकि टीम की वाइफ और बुरे आदमी की पोती यूरी की दोस्त का काम देखने जाते हैं, लेकिन यूरी को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। जब वो बिल्डिंग मैनेजर का घर चेक कर रहे टीम देखता है कि ये रूम ऊपर वाले रूम की निस्बत छोटा है। वो दीवार चेक करता है और उसे पता चला कि यहाँ एक खुफिया रूम है। मार्विन भी एक रिमोट ढूंढ लेता है, लेकिन इस पर पासवर्ड लगा हुआ था। वो लोग रिमोट पर पाउडर फेंकते हैं और उंगलियों के निशान उन्हें मिलते हैं, जो निशान 4 नंबर्स पर थे। अब वो लोग उन्हें 4 नंबर्स का पासवर्ड बनाते हैं। मार्विन की वाइफ कहती है वो तब तक बाकी लोगों को बुला लेती है। फिर उन दोनों को यूरी के दोस्त के रूम से उसका बिजनेस कार्ड मिलता है। गार्ड से पता चलता है कि वो नैनो टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था। वो एक कंपनी से जुड़ा हुआ था जो नैनो टेक्नोलॉजी और डिफेंस सिस्टम के बारे में थी, यानी किसी भी खतरे से बचने के लिए जो टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती थी उन सब के बारे में वो लोग यूरी से पूछते हैं, लेकिन वो कहता है कि उसने अपने काम के बारे में कभी ज्यादा बात नहीं। वो सिर्फ ये जानता है कि मेरा दोस्त एक प्रोग्रामर था। वो और तलाशी लेती है तो उसके दोस्त का लैपटॉप और फोन टूटा हुआ मिलता है। यूरी कहता है जब भी मेरे दोस्त को कुछ समझ नहीं आता था तो वो चीजें दीवार से मारकर तोड़ दिया करता था। उन्हें एक कागज मिलता है जिस पर कोड लिखा हुआ था, शायद ये कोड दीवार खोलने के लिए था। यूरी हंसकर कहता है कि अगर दरवाजा खोला गया तो खतरनाक शुआएं अंदर आकर सबको मार देंगे। मार्विन की वाइफ आकर कहती है कि उन्होंने कुछ ढूंढा है। टीम की वाइफ और यूरी चेक करने ऊपर जाने लगते हैं, जबकि बुरे आदमी की पोती और रिसर्च करने के लिए इधर ही रुक जाती है। अलग-अलग पासवर्ड लगाता है और एक लगाते ही वो खुफिया दरवाजा खुल दिया। वो लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पर कंप्यूटर्स थी जिन पर उन सबके कमरों में लगाए गए कैमरास की फुटेज चल रही। वो टीम और उसकी वाइफ का कमरा चेक करते हैं और इस ईंटों की दीवार के फैलने का सही वक्त दी। ये दीवार पूरी बिल्डिंग पर ऐसे फैल रही थी जैसे कोई डिफेंस सिस्टम ऑन हो गया हो और ये एडवांस नैनो टेक्नोलॉजी हो। बुरे आदमी की पोती यूरी के दोस्त की लाश को चेक करती है। जब उसका स्कार्फ हटाकर देखती है तो गला घोटने के निशान। उधर वो लोग यूरी के दोस्त के कमरे को चेक करते हैं जिसकी लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। जब वह यूरी से उसकी मौत के बारे में पूछते हैं तो देखते हैं कि यूरी वहाँ नहीं होता। मार्विन उसे ढूंढने जाता है और वो लोग वीडियो देखते हैं जिसमें यूरी का दोस्त फोन देखकर इस दीवार के पास गया था और वहाँ लाइट 3-4 बार फ्लैशेस होती हैं और पता चलता है कि यूरी की दोस्त ने ईंटों की इस दीवार को खोल लिया था। मार्विन यूरी को ढूंढने उसके कमरे में गया और देखता है कि यूरी अपने दोस्त के काम को जला रहा है। टीम और बाकी लोग भी वो फुटेज देख लेते हैं जब यूरी अपने दोस्त का गला दबा रहा था। मार्विन देखता है कि बुरे आदमी की पोती भी बेड के पास मरी हुई है। वो यूरी पर चिल्लाने लगा, लेकिन यूरी कहता है कि वो सबकी जान बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। टीम गैर लेकर आता है और देखता है कि यूरी मार्विन का गला दबा रहा है। यूरी फिर टीम पर हमला करके उसे नीचे गिराकर गला दबाने लगता है। मार्विन उठ खड़ा हुआ और यूरी को टांग से मारकर दूर गिरा देता है और टीम की जान बचा लेता है। बाकी लोग भी वहाँ आ गए, कहते हैं कि यूरी को मत मारो, शायद उसे बाहर जाने का रास्ता मालूम हो। टीम उसे बेहोश करके कुर्सी से बांध देता है। अब इन सब लोगों को बुरे आदमी की पोती के मरने का बहुत अफसोस था। मार्विन की वाइफ सोचती है कि यूरी ने अपने दोस्त को इसलिए मारा होगा क्योंकि उसे बाहर जाने का रास्ता मिल गया था। वो लोग जले हुए कागज पर कोड देखते हैं, जबकि मार्विन की वाइफ वीडियो देखने जाती है ताकि कुछ और जानकारी मिल सके। जले हुए पेपर से पता चलता है कि ये कोड एक तरतीब की तरह है जो किसी खास कोड की तरफ इशारा कर, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक तरतीब से इस बिल्डिंग पर ईंटों की ये दीवार है। टीम की वाइफ यूरी की दोस्त का बिजनेस कार्ड दिखाती है। पता चलता है कि उसकी कंपनी का एड्रेस वही जगह है जहाँ बड़ी आग लगी। वो यूरी को जगाकर पूछती है कि कैसे तुम्हारा दोस्त ईंटों की दीवार को खोल पाया था। यूरी कहता है कि बाहर सब कुछ खतरनाक है और वो लोग अंदर महफूज हैं। भीम गोली साइड में मारकर उसे डराता है और पूछता है ये दीवार क्या उसकी कंपनी ने बनाई थी और क्यों। यूरी कहता है मैं बस इतना जानता हूँ कि ये दीवार डिफेंस सिस्टम के जरिए बनाई गई है, हर तरह के हमलों से खतरों से बचने की। टीम की वाइफ पूछती है कि अगर बाहर सब कुछ खराब है तो तुम्हारा दोस्त क्यों बाहर जाना चाहता था। यूरी बताता है कि मेरे दोस्त को लग रहा था जैसे उस आग लगने की वजह से उनके सिस्टम में कोई गड़बड़ी आ गई है। इस पर मार्विन कहता है कि वो ठीक सोच रहा और उसकी इस बात पर हम भी यकीन करें। मार्विन की वाइफ उन्हें कहती है कि यूरी का दोस्त अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। इन कहता है कि वो प्रोग्रामिंग के जरिए एक ऐप बना रहा था जो ईंट की दीवार को खोल सकती। वो देखते हैं कि यूरी ने अपने दोस्त का फोन और लैपटॉप तोड़ दिए थे। वो लोग टूटा हुआ फोन कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। वो समझ जाते हैं कि फोन एक चाबी है और दीवार के स्क्वायर्स जो है वो सब लॉक्स हैं। यूरी की दोस्त ने फोन का फ्लैश इस्तेमाल किया था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लहर होती है और दरवाजा खोल दिया। टीम ऐप को ठीक करता है और ये ईंटों की दीवार के पास जाती है। ऐप चलाकर एक तरतीब से क्लिक करती रहती है जिससे फोन की फ्लैश जलने लगती है और दीवार भी बदलना शुरू हो जाती है जैसे कोई रास्ता हो। मार्विन की वाइफ दीवार के अंदर हाथ लगाती है और कहती है कि मुझे गर्मी महसूस हो रही है। वो घबराते हुए कहती है कि अब मेरा हाथ बाहर नहीं आ पा रहा और कोई चीज मुझे खींच रही है। वो लोग उसे खींचते हैं लेकिन मार्विन की वाइफ दीवार के अंदर जाने लगती है। फिर दीवार बंद हो गई और मार्विन की वाइफ का सिर्फ आधा जिस्म ही उनके साथ नीचे आकर गिरता है। मार्विन उसकी मौत पर दुखी हो गया। जुदे यूरी हंसते लगता है।
उससे में मार्विन जोई को गोली मार देता है और फिर खुद को भी शूट करके मार देता है। अब सिर्फ टिम और उसकी वाइफ बची थी जो एक जगह पर उदास होकर बैठे होते हैं। उन्हें लगता है कि सब खत्म हो गया। टिम की वाइफ कहती है कि जब उनका बच्चा चला गया था तो वो बहुत दुखी थी, मुझे तब तुम्हारी जरूरत थी लेकिन तुम मुझसे दूर। वो कहता है मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ मुझे तुम मुझे छोड़ के नहीं गई। उसकी वाइफ कहती है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। दोनों फिर तय करते हैं कि वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढेंगे। वो ऐप चलाते हैं और देखते हैं कि जब वो बटन दबाते हैं तो अलग अलग तरतीब में अलग अलग फ्लैशेस ऑन होती हैं, जैसे किसी में 6, किसी में 4, किसी में 1 तो किसी में 2। वो वीडियो देखते हैं कि यूरी के दोस्त ने कौन सा रास्ता इस्तेमाल किया था। वो नीचे जाते हैं और ऐप के जरिए दीवार खोदने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूरी जो जिंदा होता है अचानक टीम पर हमला कर देता है। वो टीम की वाइफ के पीछे गया जो बेसमेंट में गिर जाती है। अब टीम उसे भी धक्का देकर बेसमेंट में गिरा दी, फिर खुद भी वहाँ आ गया। टीम और उसकी वाइफ भागने लगे। यूरी भी उनका पीछा करता है। अंदर आने के बाद वो दरवाजे को बंद कर देते हैं और यूरी बाहर ही रह जाता है, लेकिन वो अभी भी दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए टीम अपनी वाइफ को फोन देते हुए कहता है कि तुम दरवाजा खोलो। उसकी वाइफ कोड डालकर फाइनली दरवाजा खोल लेती है, लेकिन इस टाइम पर यूरी जो अंदर घुस आया था टीम पर हमला कर देता है और दोनों एक दूसरे का गला घोंटने लगते हैं। यूरी टीम को नीचे गिरा देता है और वो अपनी वाइफ को कहता है कि तुम अकेले यहाँ से चली जाओ। अब इससे पहले यूरी उस पर वार करता, पीछे से टीम की वाइफ हथौड़े से उस पर हमला कर देती है और यूरी का खेल खत्म हो जाता है। दोनों अब सुरंग के रास्ते आगे बढ़ते हैं जिसके जरिए वो बाहर आ जाती है। वो देखती है कि ईंटों की दीवारों ने पूरी जगह को घेर लिया है। जो देखो काफी परेशान हो गई, मगर इन्हें अपनी गाड़ी नजर आई जिसके अंदर बैठ कर वो पेरिस जाने के लिए निकल पड़ते। रेडियो पर खबर आती है कि सच में आग की वजह से कंपनी का एडवांस नैनोटेक सिस्टम एक्टिवेट हो गया था, जिससे पूरा ही शहर इसकी लपेट में आ चुका है और अब अगर इस शख्स से जान छुड़वाने की तो उस एडवांस नैनोटेक सिस्टम को बंद करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती।